हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का इंट्रोडक्शन किया था और आज हम उस चैप्टर के कुछ बेसिक्स लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो यह है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। मतलब कि हमारे पास दो सर्कल्स हैं, एक का रेडियस है 19 सेंटीमीटर और एक का रेडियस है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्या बोला है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स। मतलब कि हमें एक ऐसा सर्कल फाइंड करना है जिसका सर्कमफ्रेंस, ये दोनों सर्कमफ्रेंस को जब जोड़ देंगे तब वो तीसरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। तो जाहिर सा बात है कि जब ये दोनों सर्कल्स को हम जोड़ देंगे, जब ये दोनों सर्कल का सर्कमफ्रेंस हम जोड़ देंगे, तब वो जाहिर सा बात है कि इन दोनों से एक बड़ा सर्कल फॉर्म होगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लिखते हैं इसको। ठीक है, इसको हम लिखेंगे ऐसे, रेडियस ऑफ सर्कल 1। इसको यहाँ पे ब्रैकेट में R1 भी लिख सकते हैं। R1 क्या है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल 2 मतलब R2 कितना है, 19 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेट द रेडियस ऑफ सर्कल 3 भी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि दो को सर्कल दिया हुआ है, दोनों का जब सर्कमफ्रेंस हम लोग जोड़ते हैं तब वो तीसरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस का बराबर होता है। तो क्वेश्चन में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल टू व्हाट, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1 प्लस सर्कल 2। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, और ये क्या था, सेम चीज़ होता है, मतलब 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे आ जाएगा 2 पाई आर। अब ये दोनों में से 2 पाई आ जाएगा कॉमन, हमारा 2 पाई आ गया हमारा कॉमन। अब बचा R1 क्या है 9 सेंटीमीटर प्लस R2 क्या है 19 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब इधर आएगा तो ये 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा और ये हमारा आ जाएगा R इक्वल टू व्हाट, 19 प्लस 9 28 सेंटीमीटर। तो जो कि क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि उस सर्कल का रेडियस बताइए जिसका सर्कमफ्रेंस ये दोनों सर्कल को जोड़ने के बाद होगा। तो ये हमारा आ गया रेडियस, यही हमारा है आंसर। तो चलिए देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो चलिए पहले हम इसका बनाते हैं फिगर। ये एक सर्कल है, ये हमारा रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर और ये हमारा एक सेक्टर। तो सेक्टर में सेक्टर का कितना एंगल बन रहा है, मतलब कि एंगल थीटा क्या है हमारा 60 डिग्री। इसको हम देते हैं O, इसको देते हैं A, इसको देते हैं B। तो हमें इस सेक्टर ए ओ बी का एरिया पूछा गया है। तो क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। एंगल एट सेंटर क्या है 60 डिग्री। अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। तो जो फॉर्मूला हमने याद किया था, क्या था वो, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस थीटा का प्लेस में हम 60 कर देते हैं, 60 360 सेम रहेगा। पाई का वैल्यू अगर
क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ कि हमें पर्टिकुलरली 22/7 यूज़ करना है या फिर 3.14, तो हम एज अ डिफ़ॉल्ट हम 22/7 यूज़ करते हैं। और रेडियस क्या है, 6 है, मतलब 6 स्क्वायर मतलब 6 × 6, तो ये 0 0 कट गया, 6 से 6 गया, फिर ये 6 से ये 6 गया, ठीक है। तो क्या आता है 6 to the 12 और 6 to the 12, 12 + 1 13, 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हो या फिर फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो। अब अगर फ्रैक्शन में भी छोड़ते हो तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा, आपका आंसर सही हो जाएगा और आपको बोर्ड से पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्टर से रिलेटेड बहुत ही आसान क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो ये पूछा क्वाड्रेंट, तो इससे पहले तो हमें तो जानना होगा कि क्वाड्रेंट का मतलब होता क्या है। तो चलिए मैं आपको बोलता हूँ। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है। अगर इसको हम डायमीटर 1 ड्रॉ किए तो ये सर्कल का 2 भाग हो जाएगा, एक सेमी सर्कल ये, एक सेमी सर्कल ये। सिमिलरली अगर हम इसके परपेंडिकुलर एक और डायमीटर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ये जो 4 सेक्टर फॉर्म हुआ है, 4 सेक्टर, ये सेंटर में सभी बनाएंगे 90 डिग्री, ठीक है, सभी बनाएंगे 90 डिग्री। और इसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड का मतलब होता है 4। जब हम एक सर्कल को 4 भाग में बांटते हैं जब सेंटर में एंगल 90 डिग्री बनता है तो उसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हमने जान लिया कि क्वाड्रेंट किसे बोलते हैं, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस है 22 सेंटीमीटर, मतलब हमें सर्कल का रेडियस या डायमीटर नहीं दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सर्कमफरेंस। तो इस सर्कमफरेंस से हम लोग इस सर्कल का या फिर इस क्वाड्रेंट का हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे? ऐसे हम लोग लिख सकते हैं सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2π होता है ना, 2πr, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें दे दिया गया हुआ है कि उसका सर्कमफरेंस क्या है 22 है, 22 इज इक्वल टू 2πr। तो पाई का वैल्यू हमें तो पता है और हमें आर का वैल्यू पूछा है, तो हम लोग आर इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू 22 इंटू ये हमारा 22/7 है, ठीक है, और ये इंटू 2 है, ठीक है। ओके मैं इसको सिंपल लिखता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं। अब हम पाई का वैल्यू कर देते हैं पुट, ठीक है, यहाँ तक सही है, ठीक है। अब आर को लिखेंगे तो ये 22 तो सेम ही रहेगा, यहीं पे 22 ही रहेगा, लेकिन ये 2 जब इस साइड आएगा तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये फ्रैक्शन जब उधर जाएगा तो ये फ्रैक्शन उल्टा बन जाएगा। 22/7 है तो हो जाएगा 7/22, ठीक है। तो 22 से 22 गया, हमारा रेडियस कितना गया 7/2 सेंटीमीटर। तो 7/2 सेंटीमीटर को हम लोग 3.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया था, नहीं 1 मिनट सॉरी, चलिए अब हमारा रेडियस आ गया है, ठीक है। अब क्या पूछा, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट पूछा है, तो मैंने अभी आपको बताया कि क्वाड्रेंट में एंगल थीटा मतलब सेंटर एंगल बनता है 90 डिग्री, तो मतलब हमें आर मिल गया है। आर क्या है 7/2 सेंटीमीटर और थीटा क्या है 90 डिग्री। तो हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू व्हाट, θ/360 इंटू πr²। ये फॉर्मूला लिखने आप कभी मत भूलिए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में ये फॉर्मूला लिखने का भी शायद मार्क्स होता है, शायद नहीं मार्क्स होता ही है, अगर वो 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो थीटा हमारा क्या है 90 डिग्री हो गया। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है, और आर हमारा आ गया 7/2 का स्क्वायर मतलब 7/7 इंटू 7/2, ठीक है। अब 9 0 से 0 किया, 9 4 36,
अब 4 से ये 2 टाइम में गया, ये 11 टाइम में, ठीक है। ये 7 से 7 गया, बस अब कहीं कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। तो क्या आएगा, 7 इंटू 11 77 बाई 2 टू ज़ 4 4 टू ज़ 8, ये हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन आता है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन, और क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। मतलब कि हमारे पास 2 सर्कल है, जैसे कि शायद हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में था, 2 सर्कल है, ठीक है, और दोनों का रेडियस दिया हुआ, एक का है 10 और एक का है 24, ठीक है। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि एक ऐसे सर्कल का आप डायमीटर बताओ जो कि ये जिसका एरिया ये दोनों सर्कल के एरिया के बराबर होगा, ठीक है। तो सेम ये भी क्वेश्चन उसी टाइप से सॉल्व होगा। सॉरी, यहाँ पे ये आपका रेडियस नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ था। तो अगर डायमीटर हमारा 10 है तो उसका रेडियस क्या होगा, 10/2 मतलब 5, तो ये 5 है। और अगर 24 दिया हुआ है तो बाई 2 क्या होगा, 12 होगा, मतलब कि 12, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा R1 क्या है, 5 सेंटीमीटर। R2 क्या है, R2 क्या है 12 सेंटीमीटर, R2 क्या है 12 सेंटीमीटर। और लेट रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल बी आर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल 1 प्लस सर्कल 2। तो क्या होता है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ भी वही होगा, पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो सेम रहेगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ ये दोनों में से पाई आ जाएगा हमारा कॉमन पाई, और यहाँ बच गया R1 क्या है हमारा, R1 क्या है 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस, और R2 क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है। अब ये पाई से ये पाई गया, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, √25 प्लस 144, तो 4 प्लस 9 2 1 6 169, तो 169 हमारा 13 का स्क्वायर रूट होता है, तो 13 सेंटीमीटर। तो हमारा जो रेडियस है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, वो रेडियस आपका होगा 13 सेंटीमीटर, लेकिन क्वेश्चन हमें पूछा है डायमीटर। तो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था रेडियस और डायमीटर के बीच में एक रिलेशन जो कि था 2r इज इक्वल टू डायमीटर। तो डायमीटर क्या होगा, रेडियस का 2 टाइम मतलब 2 इंटू रेडियस क्या है 13 मतलब 13, तो क्या हो 13 टू ज़ा 26 सेंटीमीटर इसका है डायमीटर, और जो कि हमारा आंसर भी है। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा, और बोर्ड्स में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छा से देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, मतलब अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें से ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब हमारा क्वेश्चन में रेडियस दे दिया गया है, क्या है रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। तो क्वेश्चन में इसे दिया हुआ है, उसका हम चलिए फिगर बना लेते हैं। ये है एक सर्कल दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है, सबटेंड्स एंड राइट एंगल, ठीक है।
ये है कॉर्ड, यहाँ पे कॉर्ड दिया हुआ है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, और ये हमारा सेंटर, और ये दोनों हमारा हो गया रेडियस, ठीक है। और ये एंगल कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। ये ओ, ये ए, ये बी और ये पी। रेडियस कितना है 10, तो ये भी 10 होगा। ये कितना है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन खत्म। अब पूछा क्या माइनर सेगमेंट, मतलब ये वाला पूछा मैं पहले, सेगमेंट पूछा है, और क्या पूछा मेजर सेक्टर पूछा है, मतलब कि ये पूरा एरिया पूछा है मैं, ये पूरा एरिया, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए पहले हम लोग निकालते हैं इस माइनर सेगमेंट को, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास तो पहले तो रास्ता ये है कि हम ये सेक्टर को इस सेक्टर से, मतलब ओ ए पी बी से हम इस ट्रायंगल को निकाल दें, ठीक है। तो चलिए हम लोग वही करते हैं। क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या है हमारा सेगमेंट क्या है, ए पी बी है ना, ए पी बी इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी। ये यहाँ पे सेंटर में 90 डिग्री बना है, मतलब कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो शायद आपको लग रहा हो कि यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला करना है यूज़, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ये है। तो सिंपल हम यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वही यूज़ करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो थीटा क्या है हमारा 90 डिग्री, लिख दिया 90 डिग्री। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ कि पाई का वैल्यू हमें यूज़ करना है 3.14, तो हमें वही यूज़ करना होगा 3.14 इंटू आर स्क्वायर, मतलब आर क्या है हमारा 10, तो हमारा क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हाफ, तो ये तो दोनों सेम है, और यही तो हमारा हाँ बेस और हाइट है, क्योंकि एंगल मतलब जो 90 डिग्री होता है उसका जो अपोजिट में जो होता है जो लाइन, उसी को बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज। तो ये तो हमारा या बेस और ये हमारा हाइट, अब या फिर ये हाइट ये बेस, कोई भी एक को आप मान सकते हैं। तो क्या होगा, ये बी कोई भी 10 लिख दिए और एच भी 10, ठीक है। उसके बाद 90 0 से 0 किया, 9 4 ज़ा 6 है। अब इसको डेसिमल को हटाएं हम, तो पॉइंट का बाद 2 है, तो मतलब 100 आएगा। तो 100 से 1 0 ये किया, 1 0 ये किया, ख़त्म। अब यहाँ से 2 से ये जाएगा 2, 2 1 कम 2, बचे कितना 1, तो 2 5 10, यहाँ पे 7, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा 157/2। अब ये साइड में क्या है 2 से 5 टाइम, मतलब 50। तो एलसीएम हमारा आया 2, तो 157 माइनस 50 इंटू 2 मतलब 100, ठीक है। तो कितना आएगा 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारा इस सेक्टर का इस सेगमेंट का एरिया। तो यही तो हमारा आंसर है, ये सेक्टर का ये रहा एरिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब जो हमारे हमारे क्वेश्चन के पार्ट 2 में जो पूछा है, चलिए इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 57/2। अब क्वेश्चन के हमारे दूसरे भाग में पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो चलिए हम उसको फाइंड करते हैं। तो इसको निकालने का क्या पूछा, सेक्टर पूछा है ना। तो या तो हम इस पूरे सर्कल से इस सेक्टर को कर दे माइनस, या फिर हम वो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं लिखता हूँ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, क्या था फॉर्मूला 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
तो 360 माइनस थीटा, हम यहाँ पे हमारा थीटा क्या है 90 डिग्री। ये सब बातें मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आप सभी को बोल दिया है। जिसको ये सब समझ नहीं आ रहा है वो जाकर पहला वीडियो देख सकते हैं, आप सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, पाई का वैल्यू हमें 3.14 यूज़ करना है, तो 3.14। रेडियस क्या है हमारा 10 है, मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 10 × 10। ठीक है, तो 360 माइनस 90 कितना होगा 270 बाई 360 कट गया। ये डेसिमल को मैंने हटाया तो यहाँ पे 100 आए नीचे, यहाँ में 10 × 10। ठीक है, तो 3 9 ज़ा 27, 3 12 ज़ा 36, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, और ये 2 0 0 0 कट गया। और ये 4 से 2 टाइम में 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 7 14। ठीक है, मतलब कि 157 × 3/2 आया। तो 3 7 3 7 21 के 1 हाथ में लगा 2, 3 5 15, 15 2 17 के 7 हाथ में लगा 1, 3 3 एकम 3, 3 1 4/2। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन अच्छा था क्योंकि यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 था और ये थोड़ा सा रेडियस हमें ऐसा दिया गया था जो कि 70 डिविजिबल नहीं हो, तो इसीलिए क्वेश्चन अच्छा था। और ये क्वेश्चन को आप एक बार फिर से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस यही 5 क्वेश्चन। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो के साथ जहाँ पे हम कुछ और 5 क्वेश्चन 5 ऐसे क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, जो कि इससे थोड़ा सा अच्छे और थोड़ा सा हाई लेवल का होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें और फुलते रहें। और एक बात याद रखें कि अभी भी हमारे पास टाइम है जब हम पढ़ के बोर्ड्स में अच्छे नंबर ला सकते हैं, जिससे कि हमें मतलब ऐसा ना लगे कि भाई ख़राब नंबर आए, मतलब अच्छा खासा नंबर कि अभी भी आपके पास 50 से 55 दिन तक का टाइम है, जिसमें आप अगर पूरा दिल अगर पढ़ते हैं तो आराम से एग्ज़ाम में पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें, सीखते रहें और दूसरों को सिखाते रहें। थैंक यू।